चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर नजर डालेंगे। देहरादून से आपको अगली अपडेट बता दें, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब राज्य में आय के नए स्रोत, इनको लेकर काम करना होगा। जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर प्लान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और जो आय के सीमित संसाधन हैं उन्हें बढ़ाने को लेकर मंथन होगा अधिकारियों के साथ। जाहिर तौर पर उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सीमित आय के संसाधन हैं और कुछ दूसरे विकल्प तलाशने की भी जरूरत राज्य सरकार के लिए, खासतौर से आय के सृजन के लिए भी। चलिए सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि आय के लिए नए स्रोत सृजित करने को लेकर कुछ करना होगा। इसके लिए निर्देश उन्होंने जारी किए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो अगर बात की जाए विषम भौगोलिक स्थिति वहां पर आमतौर पर देखने को मिलती है, जैसे कि हम जानते हैं, और ऐसे में इस तरह के क्षेत्रों में जो है आय के विकल्प ढूंढना भी एक महत्वपूर्ण जरूरत में से एक। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आय के नए संसाधन सृजित करना, स्रोत सृजित करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो सकती है, तो क्या एजेंडा है? मतलब राज्य सरकार अब क्या प्लान कर रही है? क्या कुछ नया कुछ लाने को लेकर विचार चल रहा है? कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए अभिषेक, कुछ समय पहले भी मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिशा निर्देश दिए थे कि इसका एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए और कैसे उत्तराखंड के जो सीमित आय के संसाधन है इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। तकरीबन एक सप्ताह पहले की हम बात कर रहे हैं और अब चूंकि जो मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जल्द ही मुख्यमंत्री शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ मंथन कर सकते हैं और जो उत्तराखंड में मौजूदा स्थिति है आय के साधनों की, उसमें नए आय के स्रोतों को सृजित करने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो फोकस कर सकते हैं। चूंकि एक सीमित आय के संसाधन है उत्तराखंड, पहाड़ी प्रदेश है और ऐसे में पर्वतीय राज्य होने के कारण आबकारी सेक्टर की आप बात करें, खनन नीति की आप बात करें और टैक्सेशन जो है, इसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसे आय के स्रोत नहीं है। तो कैसे आय के नए स्रोत जो है वो सृजित किए जा सकते हैं, कैसे उत्तराखंड की सरकार के जो फिजूल खर्ची हैं उन पर विराम लगाया जा सकता है और कैसे जो मौजूदा स्थिति है, आर्थिक स्थिति उत्तराखंड सरकार की, उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर से जो है वो एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है और जल्द ही मुख्यमंत्री जो शासन के मुख्य सचिव हैं और अपर मुख्य सचिव हैं और प्रमुख सचिव विभागों के हैं, उनके साथ बैठ करके एक रणनीति बनाने वाले हैं, चाहे वो विद्युत का सेक्टर हो, चूंकि तमाम ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनको केंद्र से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। तो जब उत्तराखंड की नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित होंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विद्युत उत्पादन से उत्तराखंड की आर्थिकी में फर्क पड़ेगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में कैसे जड़ी बूटियों की यहाँ पर उद्यान की अपार संभावनाएं, इसके दायरे को अगर बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी में भी फर्क पड़ेगा और जब इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग होगी तो कहीं ना कहीं जब ब्रांड बनेगा, जैसे कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने स्वयं उत्तराखंड की इस धरती पर FRI में जो है वो हिमालय ब्रांड का शुभारंभ किया था और तब से सरकार उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। तो अलग अलग सेक्टरों में कैसे और बेहतर किया जा सकता है, कैसे आर्थिकी को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए जल्दी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी और निश्चित तौर पर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी कि आय के संसाधनों को कैसे और बेहतर किया जाए। निश्चित रूप से सोनू, बड़ा दिलचस्प है। आज स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। मैं उनका एक भाषण सुन रहा था जिसमें वो देश की 50वीं वर्षगांठ पर संसद में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि 50 सालों में अगर मैं ये कहूं कि हमने कुछ हासिल नहीं किया तो ये देश के पुरुषार्थ पर एक चोट होगी। इसी भाषण में आगे वो एक चीज़ कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास संसाधन बहुत है लेकिन उनका सदुपयोग नहीं हो रहा।
अब दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो ये वाकई में बात सत्य है कि बहुत से ऐसे संसाधन हैं राज्य के जिनका बोल सकते हैं कि उचित उपयोग नहीं हो रहा ताकि राज्य को उससे आय मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन उत्तराखंड के साथ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पर बहुत ही सीमित संसाधन है। हम जैसा कि जानते हैं कि प्राकृतिक तौर पर ही देखा जाए तो पर्यटन, धार्मिक पर्यटन का प्रमुख राज्य उत्तराखंड है पूरे देश में। लेकिन उसके अलावा दूसरे आय के विकल्प ढूंढना जाहिर तौर पर एक चुनौती है राज्य सरकार के लिए। बिल्कुल अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका ये है, क्योंकि हम आय के संसाधनों की बात कर रहे हैं और ऐसे में आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है, यहाँ की आय की जो मौजूदा स्थिति है, और शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासनकाल में जब उत्तराखंड का गठन किया था, इसकी घोषणा की थी, तो उस वक्त जो राज्य की स्थिति थी, आज अगर आप राज्य की स्थिति देखेंगे तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है वो ऋण का भार राज्य पर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, और सीमित संसाधनों में चूंकि हम बार बार इस बात को भी कहते हैं कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा यानी धार्मिक पर्यटन जो है वो एक आय का स्रोत है, और ये यहाँ के स्थानीय लोगों की एक लाइफलाइन भी कहलाती है। अब चूंकि सरकार न सिर्फ विद्युत सेक्टर पर बल्कि जो इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे संबंधित, और जो सौर ऊर्जा है इस पर भी सरकार फोकस कर रही है। सरकार की ये कोशिश है कि अलग अलग क्षेत्रों में और क्या बेहतर हो सकता है, कैसे हम जो ऋण की स्थिति है उसको न्यूनतम कर यहाँ की आय की स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मामला काफी गंभीर है और यहाँ की आर्थिकी से जुड़ा हुआ है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जल्दी इस पर एक बैठक करेंगे, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक में जो है वो ठोस रणनीति तैयार की जाएगी, और उसके बाद आय की स्थिति जो है वो और बेहतर होती हुई हम देख पाएंगे। निश्चित रूप से बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज खोली जरूर जाती है, लेकिन मौसमों के चलते और विषम भौगोलिक स्थिति के चलते लॉजिस्टिक्स का बहुत इशू होता है। तो जाहिर तौर पर शायद हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि शायद एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या फिर दूसरे अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार कुछ तलाश करी होगी। सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है, देखना होगा किस तरह से अधिकारी जो इस रणनीति